हेलो एवरीवन। आज हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस करने लगे हैं। हमने लास्ट वीडियो में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में कंसेप्ट डिस्कस किए थे, उसी बेसिस के क्वेश्चंस हैं जो हम करने लगे हैं बाय द करियर डेस्टिनेशन एकेडमी। स्टार्ट करते हैं अगेन सम बेसिक कंसेप्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। लास्ट वीडियो में हमने ये सब चीज़ पहले डिस्कस कर ली थी। और सेकेंडली आज हम कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जेशन भी डिस्कस करते हैं। लाइक 1 किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर मीटर पर सेकेंड स्पीड गिवन है उसको कन्वर्ट करना है 18/5 किलोमीटर पर आवर के साथ। नेक्स्ट ओवरव्यू है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन, सॉरी जो लास्ट वीडियो में गया था उसकी ओवरव्यू है। जैसे x किलोमीटर पर आवर है, किसको लेके चलते हैं x? जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था x क्या लेके जाना है हमने, स्पीड ऑफ ए बोट और पर्सन, किस में? इन स्टिल वाटर और स्टेशनरी वाटर। y क्या लेके चल रहे थे हम? स्पीड ऑफ द वाटर, रिवर, स्ट्रीम और करंट। x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम स्पीड को और x माइनस वाई अपस्ट्रीम स्पीड को। ये चीज़ें वैसे हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर ली थी कि अभी तो सिर्फ हम इसी का क्या लेके जा रहे हैं, ओवरव्यू लेके जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, ताकि हमें रिपीट हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ ए पर्सन कैन स्विम डाउनस्ट्रीम at 6 km per hour and upstream at 2 km per hour। अब ये जो डाउनस्ट्रीम है ये बेसिकली क्या चीज़ गिवन है, ये डायरेक्शन गिवन है, और 6 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड गिवन है। किसी पर्सन ने डाउनस्ट्रीम जाते हुए किस स्पीड के साथ गया, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड अपस्ट्रीम आते हुए किस स्पीड के साथ है, 2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ हिज स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या है? स्टिल वाटर का मतलब क्या है, किसकी स्पीड निकालनी है हमें? यस, एक्स की स्पीड निकालनी है। क्लियर है? अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या लेके चले थे, एक्स प्लस वाई, सो एक्स प्लस वाई 6 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड एक्स माइनस वाई दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है। दो इक्वेशन गिवन, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक प्लस में एक माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x आ गया, 6 प्लस 2 8 आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 8 है और x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। सो हमें x ही निकालना था, x 4 आ गया, मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, एक तो ये फर्स्ट मेथड बेसिक मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, हमारे पास ना डायरेक्ट फार्मूला बन सकता है। डाउनस्ट्रीम स्पीड पता है, अपस्ट्रीम स्पीड पता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड को अपस्ट्रीम स्पीड कैसे प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम स्पीड को अपस्ट्रीम स्पीड के साथ माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, और क्या आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा। 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। अगर y निकालना है देन ये, अगर x निकालना है तो ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन इज मूविंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब इस चीज़ के साथ थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इसको कंफ्यूज मत होना, सिंपल ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ कि पानी के साथ साथ जा रहे हैं हम, और अगर पानी के साथ साथ जा रहे हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो ये स्पीड गिवन है, वो कौन सी स्पीड गिवन है, डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है, दैट इज एक्स प्लस वाई। कितने गिवन है, 20। स्पीड ऑफ द करंट मीन्स y गिवन है, दैट इज 5। सो x प्लस वाई गिवन है और y गिवन है, y की वैल्यू पुट कर दो, x निकल के आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना क्या था, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन अगेंस्ट द करंट। पानी के साथ, पानी के ऑपोजिट जाते हुए उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट की स्पीड निकालनी, मीन्स x माइनस वाई। 15 माइनस 5 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आ गया समझ?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। क्वेश्चन थर्ड, ए बोट कैन कवर 20 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। 20 किलोमीटर क्या हुआ? डिस्टेंस। ये क्या गिवन है? डिस्टेंस। इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट मतलब पानी के साथ साथ, एंड 15 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। अब 15 किलोमीटर अगेन क्या है? डिस्टेंस। अगेंस्ट द करंट मतलब पानी के ऑपोजिट, इन 3 आवर्स ईच मतलब जाते हुए भी 3 घंटे लगे और वापस आते हुए 3 घंटे लगे। लेकिन जाते हुए हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 21 किलोमीटर। वापस आते हुए 15 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब क्या निकालना है? वाई निकालना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ क्या निकालेंगे हम? स्पीड निकालेंगे। यस, कौन सी स्पीड होगी वो? डाउनस्ट्रीम स्पीड। सो डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे 15 डिवाइड बाई 3, 5 किलोमीटर। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड पता है, अपस्ट्रीम स्पीड पता है, क्या निकालना है? वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही सेम क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। सो डाउनस्ट्रीम स्पीड 7 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर, एक्स गिवन। इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग the same distance against the current comparison to the same direction of the current. Find the speed of the current. क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन क्या था कि कोई पर्सन है, वो 6 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में जा रहा है, मतलब x आ गया। इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट कंपैरिजन टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब कि जितना भी टाइम उसको जाते हुए लगता है, जाते हुए हम ये अज्यूम करके जा रहे हैं कि डाउनस्ट्रीम जा रहा था, जितना भी टाइम उसको जाते हुए लग रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है जब उसको वापस आते मतलब अगेंस्ट द करंट। जब वो अगेंस्ट आ रहा है, पानी के ऑपोजिट आ रहा है, देन उसको 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, हमें वाई निकालना है। क्या होगा? अब वाई गिवन नहीं है, वाई हम वाई निकाल लें, x गिवन है। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। हमें ये पता है कि जितना भी टाइम अपस्ट्रीम को लग रहा है वो 3 टाइम्स है किसका? जितना भी टाइम डाउनस्ट्रीम को लगेगा, मीन्स डाउनस्ट्रीम का 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लग रहा है कब? अपस्ट्रीम को। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जाते हुए का डिस्टेंस अपॉन जाते हुए की स्पीड, वापिस आने का डिस्टेंस अपॉन वापिस आने की स्पीड। सो 3 अपॉन डी अपॉन 6 माइनस वाई इज इक्वल टू डी अपॉन 6 माइनस वाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वाई क्या आ जाएगा हमारा? 3 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड मेथड है, एक फॉर्मूला है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम अपॉन अपस्ट्रीम टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम टाइम। टाइम गिवन हो या टाइम की इक्वेशन गिवन हो या रेशियो गिवन हो, हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे x क्या 6, y निकालना था। अपस्ट्रीम टाइम 3 टाइम्स है किसका? डाउनस्ट्रीम टाइम को। सो डाउनस्ट्रीम टाइम को हमने t मान लिया। अपस्ट्रीम टाइम 3t हो गया, 3t प्लस t डिवाइड बाय 3t माइनस t, 4t अपॉन 2t। t के साथ t कैंसिल हो गया, 2 के साथ 4 कैंसिल हो गया। सो रेशियो क्या आ गई? t 2 डिवाइड बाय 1। सो y की वैल्यू 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड मेथड था हमारे पास। होप सो क्लियर हो गया होगा। सिंपल था, कंसेप्ट इजी था। बस एक चीज़ का ध्यान रखना था कि जो टाइम है 3 टाइम्स लगेगा हमें, किससे? जब हम जा रहे हैं, किससे? जब हम वापस आ रहे थे। क्लियर हो गया? मीन्स जब भी हमें ये इक्वेशन बनानी है तो सीधा ही ये फार्मूला के साथ लगा के निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन के साथ लगाओ, हमारे पास x और y की या तो
एक्स निकालना होगा, वाई गिवन हो गया, वाई निकालना होगा एक्स, या कभी ये भी याद होगा हमें दोनों की ना रेशियो निकालनी होगी एक्स अपॉन वाई की, उसके साथ भी हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 4 hours मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या था कि कोई पर्सन जाते हुए एक डिस्टेंस जितना भी कवर किया उसने, वापस आते हुए अपस्ट्रीम आते हुए उसको 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास गिवन क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर की स्पीड और स्पीड ऑफ द करंट 2 किलोमीटर पर आवर, मीन्स डाउनस्ट्रीम स्पीड हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल 6 + 2 8 आ जाएगी। अपस्ट्रीम स्पीड 6 - 2 6 - 2 4 आ जाएगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला x + y और इसका फॉर्मूला x - y, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन के साथ हमें पता है कि अपस्ट्रीम टाइम ज़्यादा लग रहा है किससे, डाउनस्ट्रीम टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 4 घंटे। अपस्ट्रीम टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड माइनस डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद डिस्टेंस कितना आ गया, 32, मीन्स ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, सी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द रिवर इज रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। एक्स गिवन है, वाई गिवन है, एक्स 40, वाई 10। ए मैन टेक्स 2 hours टू रो टू ए प्लेस एंड बैक। अब उसको 2 घंटे लगे एक प्लेस, रो टू ए प्लेस मतलब उसको एक जगह जाके, रो मतलब मूव करते हुए, जैसे वाटर में मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको रो कहते हैं, एंड बैक और वापस आके। अब जब जाएगा, जाते हुए उसकी डायरेक्शन ये एज्यूम कर लेके चलते हैं कौन सी होगी, डाउनस्ट्रीम। वापस आते हुए उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, अपस्ट्रीम। सो हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड भी निकालनी है, x + y 40 + 10 50। अपस्ट्रीम स्पीड x - y 40 - 10 30। अब फ्रॉम द क्वेश्चन हमें दोनों का टाइम टोटल गिवन था, जाते हुए का अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल्स टू 2 hours। फॉर्मूला वही सेम, डिस्टेंस अपॉन 30 प्लस डिस्टेंस अपॉन 50 इज इक्वल्स टू। इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लिया, डिस्टेंस क्या आ गया, 37.5 किलोमीटर। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। ए बोट इन ए रिवर विद स्पीड ऑफ स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर कैन ट्रेवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक इन 4 hours। अब ये क्या गिवन है हमारे पास, ए बोट इन ए रिवर विद स्ट्रीम विद स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 6, क्या गिवन है, y गिवन है, कैन ट्रेवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, एंड बैक और 7 किलोमीटर वापस आ रहे हैं। जाते हुए अपस्ट्रीम गया, वापस आते हुए क्या आएगा, डाउनस्ट्रीम आएगा, और टोटल टाइम कितना लगा उसको, 4 hours। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, y गिवन है, x निकालना है। सो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज x। अब वही हो गया, अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम दैट इज 4 hours। 4 hours क्या है, अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम। अपस्ट्रीम टाइम 7 अपॉन, ये आगे पीछे ले लो कोई इशू नहीं होगा, मतलब पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड ले ली फिर अपस्ट्रीम स्पीड ले ली, 7 डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया, इज इक्वल्स टोटल टाइम दैट इज 4। जब भी ना नीचे x निकालना हो, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे बन रही है, 7 अपॉन x प्लस 6 प्लस 7 अपॉन x माइनस 6, दिस इज इक्वल्स टू 4। जब भी ना हमारे पास इक्वेशन नीचे x आ जाए, सबसे बेस्ट मेथड है x को निकालने के लिए, अदरवाइज हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उसमें नहीं जाना हमने।
बाय ऑप्शन जाओ, ट्राई करो, सीधा आंसर निकालो। जैसे हमने 10 ले लिया पहले, 10 प्लस 6 16 हो गया, 10 माइनस 6 4 हो गया, 7/16 7/4, प्रॉपरली डिवाइड होके 4 नहीं आएगा। अब 8 ले लेते हैं, 7 प्लस 8 प्लस 6 14, 7/14, 7/8 माइनस 6 2, 7/2। अब 7/14 है, 1/2 हो गया, 7/14 7/2, 1/2 प्लस 7/2 8/2, दैट इज 4। हमें क्या जा रहा है 4 आवर्स, वही आ गया ना 4 आवर्स आ गया। जाते हुए और आते हुए दोनों को कितना टाइम लगा टोटल 4 आवर्स। क्लियर है? मीन्स जब भी नीचे एक्स आ जाएगा ना, या वाई सॉल्व करना है, एक्स और वाई में अगर सॉल्व करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, बाय ऑप्शन ट्राई करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट कैन कवर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। पहले क्वेश्चन ये थे कि डिस्टेंस दोनों का सेम होता था जाते हुए और आते हुए, बट अब क्या हुआ, डिस्टेंस अलग अलग हो गया। अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम 60 किलोमीटर है, टुगेदर इन 13 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगा 13 आवर्स। ऑल्सो इट कैन कवर 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम टुगेदर इन 16 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब अपस्ट्रीम स्पीड बहुत केसेस में जो रेशियो है ना 40 किलोमीटर 60, हमें यही इसको अज्यूम कर लिया अपस्ट्रीम के केस में कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं और 50 किलोमीटर बाद, मतलब ये इक्वेशन 50 में और 40 में है। रेशियो क्या होगी इसकी 4:5। अब टाइम लेके जाएंगे हम इसका, लाइक 4:5 है, 4x एंड 5x। क्लियर? डाउनस्ट्रीम स्पीड ऐसी ले लेनी है। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना था 60 एंड डाउनस्ट्रीम सेकंड केस में डिस्टेंस कितना था 72। 60 एंड 72 रिस्पेक्टिव। रेशियो क्या है 60:72, दैट इज 12 के साथ कैंसिल, रेशियो क्या आ गई 5:6। इसका टाइम अज्यूम कर लो, ये 5y और 6y है, इसका 4x 5x, इसका 5y। अब जो पहले वाला था टोटल टाइम 4x प्लस 5y, दिस इज इक्वल्स टू 13 आवर्स। सेकेंड केस में 5x प्लस 6y, दैट इज 16 आवर्स। अब दोनों इक्वेशन बन के दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सेम क्वाड्रेटिक मतलब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके, यहाँ इसको 4 के इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। कैंसिल होने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी। x कितना है 2, y कितना आ गया 1। अब अपस्ट्रीम निकालनी है, 4x था, 4x था, x की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे पुट कर दो, 40 डिवाइड बाई 8 5 आ गया। डाउनस्ट्रीम स्पीड 60 डिवाइड बाई 5y है, y की वैल्यू अगेन 1 निकाली, 60/y 12 आ गया। अब अपस्ट्रीम स्पीड आ गई, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, क्या निकालनी स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट मतलब यस x निकालना है। x निकालने की क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। 12 प्लस 5 17, 17 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8.5, दैट इज आंसर इज। क्लियर हो गया? अब इन क्वेश्चंस को एक बार 2 बार 3 बार दोबारा देखो, अच्छे से देखो, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी कोई समझ में आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। क्लियर हो गया? प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच।